कश्मीर क्या है? ये क्या चूरन बेच रहे हैं यूनाइटेड नेशन में भी और अपनी आवाम को भी? देखें, ये तो सबको पता है 70 साल से मसला चाह रहा है कश्मीर का, ये हल होना ही नहीं। हम लोग चांद पे क्या, हम लोग अपनी दुनिया में से ही नहीं चल रहे, तो हमने चांद पे कहाँ पे पहुँचना है? हमारे यहाँ पे कोई भी ज़रा सा टैलेंट दिखाते हैं ना, उस बंदे को वैसे ही गायब हो जाता है। तो आप किस माशरे की बात कर रही हैं? बांग्लादेश ने बड़ा सुकून में चल रहा है बांग्लादेश। लगो क्या, सही बात है। और ये चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब बताएं, अब बोले ये भी शातिर है, इन्हें भी डॉलर आ रहे हैं, ये भी इंडिया की तारीफ जानबूझ के कर रहे हैं। डॉलर लेके भिखारी भाई भेज रहे हैं। इंडिया से ही कहता है, मोदी ने कहा कि अब ये जो पाकिस्तान है ना, इसको अपने हाथ नहीं लगाना, अब ये खत्म हो चुका है, ये फना हो चुका है, इसको हमने अब छेड़ना ही नहीं, अपनी मौत खुद ही मरेगा और बात हो जाए। ये कश्मीर करते हैं, कश्मीर का क्या करेंगे? जो यहाँ पे लोग हैं उनका कुछ कर नहीं सकते, कश्मीर करें, कश्मीर को बाद में बेच के खा जाएंगे। तो ये पढ़ाई का कोई निज़ाम ही नहीं। मैं पढ़ता हूँ, मुझे अल्लाह की कसम रोना आता है कि इस पाकिस्तान में मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे रोना आता है ना, और वो सिलेबस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये पाकिस्तान में ये वो तारीख नहीं बताते, अपने मुसलमानों की इन्होंने तारीख खत्म कर दिया है। इन्होंने अपनी हिस्ट्री गलत लिखी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके आ रहा है, आईटी में मोनोपोली बना चुका है, मॉडर्न चीजें अपने यूथ को सिखा रहा है, और हम अपने यूथ को ये सिखा रहे हैं कि बेटा तूने बड़े होके ना कश्मीर के नाम पर जंग करनी है। जय हिंद दोस्तों, भारत बीट्स में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने भारत पर एक बार फिर कश्मीर को लेकर झूठा आरोप लगाया है, जिस पर भारत की राजनयिक अनुपमा सिंह ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत का कहना है कि खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले पाकिस्तान को भारत पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का फिर दुरुपयोग किया है। भारत की राजनयिक अनुपमा सिंह ने भारत का पक्ष रखते हुए दुनिया को साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक आर्थिक विकास और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए संवैधानिक उपाय भारत के आंतरिक मामले है और पाकिस्तान का इस पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सारे देशों के सामने ये कहा कि हम ऐसे देश पर ध्यान नहीं दे सकते जो आतंकवाद से हुए खून खराबे के लाल रंग में डूबा हुआ है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में भारत जरूर लिखें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। यूएन में एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो तुर्की ने कश्मीर के लिए यूएन में पाकिस्तान का साथ दिया, जिस पर हिंदुस्तानी सफारतकार ने तुर्की और पाकिस्तान दोनों को आड़े हाथों ले लिया। पहले तो हिंदुस्तानी सफारतकार ने तुर्की को खरी खरी सुनाई कि तुर्की को कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात पर दखल अंदाजी करने की और ना हक हिंदुस्तान पर तबसरे करने की। फिर उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो इंडिया का अटूट अंग है और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। यूनाइटेड नेशन में जब भी मौका मिलता है दुनिया अपने मसले बड़े बड़े मुल्कों के सुपर पावर के सामने रखती है कि भाई मैं गरीब मुल्क से आया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे मुल्क को बचाओ। लेकिन ये वहाँ पर जाते हैं 2 लाइनों का रटा पिटा बयान कि भारत जुल्म कर रहे हैं, हमें कश्मीर दे दो, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो अपने पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये तो आप सबको बेहतर पता है क्या करते हैं। ये हुक्मरान है ही नहीं, अवाम जाहिल होएगी ना, हुक्मरान भी जाहिल आएंगे। अवाम अच्छी होएगी, हुक्मरान अच्छे आएंगे। हमारी अवाम भी गलत है, मैं कहता ही नहीं कि हुक्मरान गलत है। आधी हमारी अवाम गलत है, आधी सियासतदान गलत हैं, आधे लोग गलत हैं, तरबियत ही नहीं दे रहे बच्चों को। ये पढ़ाई का कोई निज़ाम ही नहीं। मैं पढ़ता हूँ, मुझे अल्लाह की कसम रोना आता है कि इस पाकिस्तान में मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे रोना आता है ना, और वो सिलेबस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये पाकिस्तान में ये वो तारीख नहीं बताते, अपने मुसलमानों की इन्होंने तारीख खत्म कर दिया है। बाहर के मुल्क की इन्होंने पढ़ाई जाओ, ये अंग्रेज ने किया, ये उसने किया, ये उसने किया, कोई है ही नहीं निज़ाम। इन्होंने अपनी हिस्ट्री गलत लिखी हुई है। अपनी हिस्ट्री गलत लिखी है। इंडिया की एजुकेशन पे बात कर लो, वो कैसी लगती है? थोड़ा करीब आ जाओ। हाँ, इंडिया की एजुकेशन, आप उनकी इंग्लिश देख लें, गूगल पे उनकी इंग्लिश चलती है। पाकिस्तान की इंग्लिश है ही नहीं गूगल पे, उनकी इंग्लिश पे गूगल चलती है, हमारा कुछ भी नहीं है। उनके बच्चे इतने बच्चे इंग्लिश बोल रहे होते हैं फार। इधर हमारे बेचारे किसी को पता ही नहीं इंग्लिश होती क्या। तो ये कश्मीर क्या है? ये क्या चूरन बेच रहे हैं यूनाइटेड नेशन में भी और अपनी आवाम को भी? यहाँ पर देखो मजाक बनता है कि अपने पाकिस्तान के मसले नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, एजुकेशन नहीं, रोजगार नहीं, कतरे कतरे पानी को लोग तरस रहे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ कश्मीर में जुल्म नजर आ रहा है। ये जो हो रहा है हम पे, आप सब पे, ये जुल्म नहीं है? ये मैं कहता हूँ रोना आता है मैडम, ये रोना आता है, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। इंडिया से ही कहता है, मोदी ने कहा कि
अब ये जो पाकिस्तान है ना, इसको अपने हाथ नहीं लगाना। अब ये खत्म हो चुका है, ये फना हो चुका है, इसको हमने अब छेड़ना ही नहीं, अपनी मौत खुद ही मरेगा और बात हो या नहीं। ये स्टेटमेंट मोदी साहब की बड़ी वायरल हो रही है। जी वायरल हो रही, जाहिर बात है, सबको नजर आ रहा है पाकिस्तान खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान, खोखला हो गया, बुनियादें खोखली हो गई हैं। सर, यूएन में ना एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है और तुर्की ने पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर साथ दिया है। तो इंडिया ने तुर्की को कहा है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में ना बोलें, हमारे मसले हम खुद देखेंगे, और पाकिस्तान को शट अप कॉल देते हुए कहा कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो। तो पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब बताएं, आप बोले, ये भी शातिर है, इन्हें भी डॉलर आ रहे हैं, ये भी इंडिया की तारीफ जानबूझ के कर रहे हैं। डॉलर लेके भिखारी भाई भेज रहे हैं। इंडिया के साथ हमारी ट्रेड थी, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता ट्रेड नहीं होगी। भाई ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, आप बताएं ट्रेड होनी चाहिए नहीं? होनी चाहिए। वहाँ 20 रुपए किलो प्याज है, यहाँ 100 रुपए से ऊपर है प्याज, 200 रुपए बल्कि। क्यों नहीं होनी चाहिए ट्रेड? हमारा हमसाया मुल्क है, हम क्यों इतनी दूर जाएं चीजें लेने? पता है, हमारे ऊपर सवाल उठता है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया नहीं है ना, हमारी जितने बॉर्डर्स हमारी लगती है, हमारी किसी के साथ ही बनती सिवाय चाइना के। कि भाई ये कश्मीर की जान क्यों नहीं छोड़ते? आपके पास एक मौका मिला है, दुनिया इकट्ठी हुई है यूनाइटेड नेशन में, आप बात करो कि भाई हम अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम अपने मुल्क के अंदर एक मॉडर्न जो है मेथड वाली एजुकेशन चाहते हैं, हम अपने मुल्क के अंदर जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो है इंटरनेशनल कंपनीज की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम दहशतगर्दी से निकलना चाहते हैं, हमारा पासपोर्ट दुनिया का वर्स्ट तरीन पासपोर्ट बन गया दहशतगर्दी की वजह से, हम इस पे बात करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ इंडिया हमें याद आता है या सिर्फ कश्मीर? जब तक आपके घर के बड़े जोन से है ना, वो बेहतर ट्रैक पे नहीं चलेंगे तो बच्चे ही हैं, ठीक है। तो हमारे जो बड़े हैं माशाल्लाह 72 ईयर से हम इन लोगों के चेहरे देख रहे हैं, जिनको अपनी स्पीच जो उनसे कागज़ों पे लिख कर वो पढ़नी भी नहीं आती, उन लोगों ने क्या बात करनी है? कश्मीर की छोड़े, आपके अपने राइट्स की नहीं बात कर सकते? कश्मीर को तो वो उसमें उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से फारिग कर दिया है। बहुत दूर चले गए। हाँ जी, ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, कोई छोटी बात नहीं है। सर, आर्टिकल 370 पे उन्होंने एक फिल्म बनाई है और जो कि बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर जा रही है। तो आप इसी चीज़ से बर्बरियत का अंदाजा लगाएं अपने आप का कि आज आप कहाँ खड़े हैं, 2024 चल रहा है और आप लोग कहाँ खड़े हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, अवाम अब अपने राइट की बात नहीं कर रहे और ये मुंह उठा के चले जाते हैं कश्मीर की बात करने। इंडिया की बात करें, अपने यूथ को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके आ रहा है, आईटी में मोनोपोली बना चुका है, मॉडर्न चीजें अपने यूथ को सिखा रहा है और हम अपने यूथ को ये सिखा रहे हैं कि बेटा तूने बड़े होके ना कश्मीर के नाम पर जंग करनी है।